बचा लिया तो समझिए आप मुकद्दर के सिकंदर हैं। ईमान को आपने बचा लिया, मुकद्दर के सिकंदर है। अब आइए ईमान वालों से अल्लाह खिताब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ईमान वालों, ईमान है क्या? ये आपसे क्वेश्चन है, ईमान है क्या? अगर कोई आपसे पूछ दे ईमान क्या है तो अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे। उनका जवाब क्या होगा? बेवकूफ, तुम देखते नहीं हो, मैं कौन हूं? मैं मौलाना हूँ क्या? मैं आलिम हूँ क्या? मैं क्या बताऊंगा? जाओ मौलाना साहब से पूछो। कोई ईमान वाला से पूछ दे व्हाट इज ईमान, बोलेगा सुनो दिमाग खराब मत करो, मेरे गांव में मस्जिद है, वहाँ इमाम है, ये काम उन्हीं का। अच्छा ठीक है, ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, रुसवाई की बात है। आप ईमान वाले और आप एड्रेस किसी और का बता रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि बहराइच में कोई पैदा हो और जवान हो जाए और उससे कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोले उससे पूछो। भाई जहाँ पैदा हुआ जवान है और बोल रहा है उससे पूछो, लोग क्या कहेंगे? ये पागल हो चुका, आगरा इसको भेज दो। अगर किसी आदमी से पूछे व्हाट इज योर फादर्स नेम और कह दे उससे पूछो, लोग कहेंगे पैदाइशी बेवकूफ है, मैं बाप का नाम नहीं जानता। कितनी रुसवाई होगी बोलिए? इससे बड़ी रुसवाई है ईमान वालों से पूछे ईमान क्या है वो बता न सके, कितनी हमारी रुसवाई होगी। अरे मुसलमान अगर ईमान के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जंगल के शेर को चिंघाड़ना नहीं सिखाया जाता, मछली को, समुद्र की मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता। मुसलमान को जवान होने के बाद कोई यार से पूछे कितनी रुसवाई होगी। मुसलमान तो वो है कि ईमान के बारे में जाने, अमल के बारे में जाने, अज़ान के बारे में जाने, शरीयत के बारे में जाने, दीनियात के बारे में जाने, कुछ जाने या न जाने खुदा वो रसूल के बारे में। ईमान है क्या? मैं अभी आपको बता रहा हूँ ईमान क्या है। अगर उलमाए किराम से पूछेगा सारे उलमा जानते हैं, लेकिन कौम का हाल ठीक नहीं है, वो बोलेगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। ऐसा होता है कि नहीं भाई? ख्वाजा गई नवाज सरकार को कोई मानता कोई नहीं मानता, सैयद सरदार मसूद हाजी की बारगाह में जाइए, कोई मानेगा कोई नहीं मानता है, गौसे पाक को कोई मानता कोई नहीं मानता है। तो ईमान के बारे में बता दे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। चलिए उसी बारगाह में जहाँ दूध का दूध पानी का पानी होता है, या बिल्कुल डू एंड डाई होता है, फैसला हो जाता है। जो मान लेता है हजरत अबू बकर हो जाते हैं, जो मान लेते हैं हजरत उमर हो जाते हैं, जो मान लेते हैं फारस के रहने वाले भी सहाबी रसूल हो जाते हैं। और जो नहीं मानता है अबू जहल था, अबू जहल रह गया, उतबा था, उतबा रह गया, शैबा था, शैबा रह गया। वो बारगाह बारगाहे मुस्तफा। नबी से पूछते हैं सो गया क्या? तो सोया क्या? अरे पगला बच्चा है क्या? ओ तुम हो बाबू, मत सोना बाबू, सोना मत, थोड़ी देर जाग जाग। असल में होता है क्या है कि नींद आती है, ड्राइवर भी नहीं बचता है, ड्राइवर बचता ही नहीं है, उसको गुरूर भी आ ही जाती है। तो बाबू तुम सोना मत, सो जाओगे तकरीर बंद कर दूंगा। अब तकरीर बंद करके क्या करूंगा? अपने आका से प्यार है जिसको, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे कोई सो नहीं सकता। ठीक है बाबू, ये मैंने जगाने के लिए कह दिया। ठीक, अब ईमान किसको कहते हैं? अपने नबी से पूछे, उनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अब इसका उर्दू में
फरमाना फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, सारे जहान से वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत न करे। यह हदीस का पूरा तर्जमा हो गया। अब इसको आसानी से मैं बता दूं, नबी फरमाते हैं मेरे नबी के जैसा कौन होगा। नबी फरमाते हैं गरीबों से भी मोहब्बत करो, यतीमों से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करो, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। लेकिन नबी फरमाते हैं सबसे तो मोहब्बत करना, लेकिन याद रखना माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बीवी से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। माँ से मोहब्बत करोगे अच्छा बेटा कहलाओगे, बाप से मोहब्बत करोगे वफादार बेटा कहलाओगे, बहन से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई कहलाओगे, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करोगे पड़ोसी अच्छा कहलाओगे, दादा से मोहब्बत करोगे अच्छा पोता कहलाओगे, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करोगे सबसे ज्यादा ईमान वाला कहलाओगे, ईमान वाला कहलाओगे। हजरात मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, हम क्या जाने। सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करें। हजरात हम लोग जब मस्जिद से मोहब्बत न कर सके, कुरान से मोहब्बत न कर सके, उलमा से मोहब्बत न कर सके, हम अपने नबी से क्या मोहब्बत करेंगे। हम तो बस वोटर लिस्ट वाले रह गए, हमारा वजूद बिल्कुल खतरे में आ गया, हमारी सहनियत बदल गई, हमारा मिजाज बदल गया, हमारे ख्यालात बदल गए, हमने दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को रंग डाला, हमने अपने मकसद हयात को भुला दिया, हमारी गैरत मर गई, हमारा ज़मीर मर गया, हमारा एहसास का मादा खत्म हो गया। आज अगर किसी के घर में आग लग जाए वो रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, उसे दर्द होता है, कर्ब होता है, लेकिन हाय रे मुसलमान हमारी एक मस्जिद शहीद हो गई, हमें कुछ पता न चला, हमारी सारी मसाजिद निशाने पे है, हमें कोई एहसास नहीं। क्या है, ज़मीर मर गया है, गैरत मर गई है, अब हमें कोई एहसास नहीं है। अरे मुसलमान तो वो है जो दूसरे मुसलमान का भी दर्द रखे, अभी तो बाप बेटे का नहीं रखता है, भाई भाई का नहीं रखता है, हम कैसे मुसलमान हैं। काश के नबी से सच्ची मोहब्बत होती तो जो ईमान वाला होता है वो जैसे अपने आप से मोहब्बत करता है, नबी के हर दीवाने से मोहब्बत करता है। ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं, सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करें। ऐसा जुमला है इस पे खड़ा उतरना सबके बस की बात नहीं है। हजरात आइए, आपने सुना होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इस्लाम की सबसे पहली जंग कब हुई? रमजान में। कहाँ हुई? मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में, जिसे ग़ज़वा बद्र कहते हैं। उसी में अबू जहल मारा गया था, उतबा शैबा मारा गया था। उसी मैदान में सिर्फ 313 मुसलमान थे। कितने थे? मुंह खोल बोले कितने थे? 313 मुसलमान। और कुफार कितने थे? 1000। 313 मुसलमान निहत थे, किसी के पास हथियार है, किसी के पास नहीं, सवारी है, किसी के पास नहीं, जानते हैं। और कमाल तो ये है, अरब की वो चिलचिलाती धूप, 1450 साल के बाद भी आज वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर रहता है। 1450 साल पहले का आलम क्या होगा, कितनी शिद्दत की गर्मी रही होगी। और रमजान का महीना, सहाबाए किराम रोजे से है और इस आलम में भी मैदान जंग में उतर गए। क्यों? इसलिए या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपका हुक्म आ जाओ मैं आ गया हूँ, आपका हुक्म जो होगा उसी को मैं कबूल करूंगा। मैदान में आ गए 313 मुसलमानों ने, अल्लाह की गैबी मदद भी हुई थी, इस्लाम का झंडा लहरा दिया। कुफार और मुशरिकीन की आंखों की नींद उड़ गई, मीटिंग पे मीटिंग किया और फिर तैयारी किया बद्र के बदला को लेने के लिए। अब इतनी हिम्मत कुफार में आ गई, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की मसाफत 350 किलोमीटर के लगभग है, कम पेश। मदीना शरीफ चढ़ाई कर दिया मैदान उहुद में, उसका बदला लेने के लिए। ये वही ग़ज़वा उहुद है जिसमें सरकार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। इसी जंग में एक मरतबा कुफार ने ये ऐलान कर दिया, माअज़ल्लाह मुसलमानों के नबी
को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये अफवाह फैलते ही असहाबे रसूल की हालत बिगड़ हो गई कि कोई चुपचाप रहने लगे, कोई मदीने की तरफ आने लगे। औरतों ने पूछा कि जंग की खबर बतलाओ, क्योंकि उस वक्त जो सहाबिया सब होती थी, सहाबियात, उनका ये आलम होता था शौहर को मैदान जंग में भेजे, बेटा को मैदान जंग में भेजे और खुद अल्लाह की इबादत में लग जाए। औरतें अपने घरों में रह करके दुआएं करती थी। जब ये लोग गए, घर वापस पहुंचे मदीना शरीफ में, औरतों ने पूछा कहो क्या खबर है। सबने माज़अल्लाह वही खबर सुनाया, नबी के बारे में खबर आ गई। कहा तुमने देखा? कहा देखा नहीं, तो आए क्यों? औरतें वहां से चल पड़ी मोहब्बत रसूल में। हजरात उसी भीड़ में एक ज़ईफा भी थी जो निकली और रास्ते में किसी मुलाकात तो हो ही गई किसी से। कहा ज़ईफा कहाँ जा रही हो? तेरा शौहर शहीद हो गया। वो खातून कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जो कहती है वही मेन पॉइंट है, सुन लीजिए। वो कहती है खातून ज़ईफा, सुनो, मैं अपने शौहर की खबरगिरी को नहीं जा रही हूँ कि मेरा शौहर कैसा है, ये बताओ मेरा नबी कैसा है, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं। आगे बढ़ी, फिर किसी ने कह दिया कहाँ जा रही हो? तेरे जितने बेटे थे सबके सब शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहती है मैं अपने बेटों के लिए नहीं जा रही हूँ, मैंने तो तैयार ही किया था इस काम के लिए, मैंने तो दूध ही पिलाया था इस काम के लिए, मैंने तो अपने बच्चे की परवरिश किया था इसी काम के लिए, मैं आज अपने बेटों के लिए नहीं जा रही हूँ। ये बताओ आमना का लाल कैसा है, ये बताओ अब्दुल्लाह का जिगर कैसा है, ये बताओ मेरे सरकार कैसे हैं। हजरात उस ज़ईफा ने अपने किरदार और अमल से बता दिया मुझे शौहर से भी मोहब्बत है, औलाद से भी मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे नबी से मोहब्बत। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हवा में जरा हवा को लहरा के हाथों को, मैं आपका हाथ इसलिए उठा दिया हूँ कि नींद अगर आ जाए, हाथ उठेगा तो चोट लगेगी तो नींद भाग जाएगी। और कोई बात नहीं कि हाथ उठाओ पाँव उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अल्लाह आप लोग की हाजिरी को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खत्म कर दूं क्या? अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग को क्या लग रहा है? अभी 5 मिनट हुआ है बहुत काफिला आगे जा चुका है। ये मेरे सरकार गुलजार मिल्लत की दुआएं, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया की खास दुआएं हैं कि गुफ्तगू शुरू होती है और उसका टाइम का पता ही नहीं चलता है। 45 मिनट हो गए हैं। जी हाँ, उलमा जानते हैं भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। वाह क्या ये धीरे है, अब चिल्ला के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, ईमान मोहब्बत रसूल को कहते हैं। मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं? क्या है मोहब्बत रसूल? हम लोग इस मामले में सिफर है, दावा पे असल है, झूठी है मोहब्बत। मोहब्बत रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करें नबी से, माँ से, बाप से, औलाद से। अच्छा, खानदान में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करें? माँ से, बाप से। होती भी है मोहब्बत, ये कहने की बात नहीं है, माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन कुछ नाहंजार नालायक बच्चे ऐसे हैं कि जब तक तुम्हारा रहेगा तो ठीक माँ बाप से मोहब्बत करेगा, और शादी के बाद ही दल बदलू नहीं, नीतीश कुमार से भी आगे बढ़ जाएगा, कब पलटी मार देगा। यानी शादी के बाद पूरे मोहब्बत को ट्रांसफर कर देगा अपनी बेगम की तरफ। नहीं, अब उसी को कहेगा जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, जिएंगे साथ मरेंगे साथ, यानी सब कुछ में साथ साथ, बर्बाद होंगे साथ। अजीब मामला भाई। हाँ, पर मत पूछिए, माँ से जो है जब दिल्ली मुंबई जाएगा, जानते हैं एक मरतबा बात करेगा, समझिए, बीवी से हेलो हाउ आर यू, ठीक हो, तो बोलेगा कि क्या खाई हो, खाना खाई हो, नाश्ता खाई हो, जी मैं खा चुकी हूँ। अब पूछेगा क्या क्या खाई हो, तो पूरा बताएगी, इतनी रोटी खाई, इतना ये खाया, अरे एक टू से वो भी पूछेगा क्या पकाई थी, तो सालन, कितना धनिया डाली, कितना मसाला डाली, पूरी बात कर रहा है, बात कर रहा है, बात कर रहा है। ये नहीं कहेगा अम्मा से बात करेगा, ये नहीं ढूंढेगा अम्मा से नहीं। याद रखना दोस्त, यही तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है। बीवी मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, हुस्न की मलका ही क्यों ना हो,
उसके हुस्न का कोई जवाब ही क्यों ना हो, लेकिन उसका चेहरा देखोगे तो नफ्स खुश होगा, और माँ का चेहरा देखोगे तो आमना का लाल खुश होगा। मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखो तो हज मबरूर का सवाब मिलेगा, माँ के चेहरे का रंग जैसा हो। हजरात अब सोचो, जब माँ के चेहरे के दीदार में यह आलम है, नबी के जमाल के दीदार का आलम। मोहब्बत जो बीवी से लोग करते हैं, बहुत माहौल बदल गया, समझ गए? इल्ला माशाअल्लाह, वरना अक्सर लड़के सब तबाह है। वो कहेगी उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, वगैरह वगैरह। फोन पे मत पूछे, कभी कभी तो कह देता है हेलो तुम मेरी जान। मत पूछे, बड़ा मसला है। पहले तो इतना सब्ज बाग दिखलाएगा, बोलेगा तुम घबराते क्यों हो, मैं जिंदा हूँ। तो तुम जिंदा हो तो क्या करोगे? नहीं मैं जिंदा हूँ, तुम नाराज मत हो। बोल आसमान से तारे तोड़ के लाऊं? ये बेटा आम के पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा। आम के पेड़ पे कहीं जरा चढ़ जाए, उसमें बोलेगा नहीं होगा नहीं होगा। ये आसमान पे कैसे जाएगा, तारा तोड़ेगा? बतलाइए तो। ये खुश रखने के अल्फाज नहीं समझे, ताकि वो समझ जाए मेरा शौहर बहुत मोहब्बत करता है। वाह, उसके बाद कहेगा मेरी जान, वाह रे वाह मेरी जान। और जब झगड़ा होता है धान की तरह उसको पीस देता है, मारता है, दिमाग ठंडा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं समझे? अभी झगड़ा खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर कहता मेरी जान, नहीं समझे? चलता रहता है। अच्छा, मियाँ बीवी जब झगड़ा ऐसा, जितने लोग यहाँ पे बैठे शादीशुदा, एक भी नहीं कह सकता कि हमको झगड़ा नहीं हुआ है। एक मौलाना साहब ही क्यों ना हो, हुआ है, हुआ है। पीर साहब क्यों ना हो जनाब, उनको भी हुआ है। लेकिन फर्क है, फर्क है। आलिम उलमा अगर झगड़ा हो जाए ज़ौजैन के दरमियान तो घर खराब नहीं होता, और ये अनपढ़ लोग जब झगड़ा करते हैं तो घर नहीं नस्ल खराब होती है, तलाक दे देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। याद रखना दोस्त, अगर कभी इस तरह की रंजिश हो जाए दरमियान ज़ौजैन के तो किसी और को आइडियल मत बनाओ, मौलाए कायनात को बनाओ। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौलाए कायनात के दरमियान बात पड़ गई, रंजिश हो गई, मौलाए कायनात वहां से निकल गए, मस्जिद में। हमें झगड़ा होता तो पार्क में जाते हैं, दोस्त के दरमियान जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। हजरत मस्जिद में चले गए, इसलिए वो जानते थे कि जहां कहीं करार नहीं मिलता है वो खुदा के घर में करार मिल जाता है। भाई झगड़ा किसको नहीं होता, लेकिन लाइफ खराब मत करो, किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो, ठीक है? हाँ, ज्यादा बदमाश रहे तो चाटो शादी कर लो। अगर किसी की बीवी ज्यादा बदमाश हो और हमेशा परेशान करे तो उसको सीधा करने के लिए नुस्खे आपके पास होंगे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर वो ठीक से आपकी बात नहीं माने तो कह दीजिएगा देख ज्यादा कुछ करोगी एक शादी और कर लूंगा, आधी ठंडी हो जाएगी, हो जाएगी। शुरू में तो कहा कर लो, बाद में उसको होश आएगा, बोला नहीं जो कहिएगा मुझसे में राजी है, क्योंकि उस सहकल को कबूल करेगी नहीं। फिर देख मैंने कहा था ना, तो इस तरह अपना चलाते रहिए। मोहब्बत में लोग कहते हैं बीवी को मेरी जान, अब माँ को नहीं कहा, कभी नहीं, जबकि माँ से ज्यादा किसी ने प्यार ही नहीं किया, माँ से ज्यादा किसी ने प्यार नहीं किया। अल्लाह ने ऐसी जात बनाया ही बेलौस जो मोहब्बत करती है वो फकत माँ है, जो अपने मोहब्बत का कभी सिला न मांगे वो माँ है, जो कभी एहसान न जताए वो माँ है। याद रखना, माँ बाप की रजा में नबी की खुशी, माँ बाप का हक जब तक आप जिंदा है तब भी है, माँ बाप इंतकाल कर जाए तब भी उनका हक आपके ऊपर है। हजरात, माँ बाप जिनके हयात से अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो लोग कहते हैं बीवी को मेरी जान, बहुत पावर है इसमें। जाके एक मरतबा कल कहिएगा, कल अपनी बीवी को एक मरतबा कहिएगा हाय मेरी जान,
दस्तरखान बदल जाएगा ना, इतनी जोश में आ जाएगी मोहब्बत में, रोटी हटा देगी पराठा, सादा चावल हटाएगी बिरयानी, बोलेगी इतने दिन के बाद आप बोले हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया, इतनी खुश हो जाएगी और खिदमत भी स्टार्ट कर देगी, पाँव भी दबाएगी, मेहनत भी करेगी, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप बोले। याद रखना दोस्त, हम और आप अपने बीवी बच्चों को कहते हैं मेरी जान मेरी जान मेरी जान, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, आला हजरत असीमुल बरकत ने कभी रिश्तेदार को नहीं कहा मेरी जान, इनको उनको नहीं कहा मेरी जान, नबी की याद ने सताया तो